बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपने चंद दिन पहले एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी और एक सरकारी अफसर ने जिसका नाम लियाकत चट्ठा था, कमिश्नर रावलपिंडी थे, उनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और बाकी पूरे सिस्टम पर उन्होंने इल्ज़ामात की बौछार कर दी थी। अचानक उनका ज़मीर जागा और उन्होंने कहा कि मुझे धांधली के लिए कहा गया, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपने आरओज़, डीआरओज़ को मजबूर किया कि वो धांधली करें। मेरे आरओज़ मेरे मेरे पास आके रोते रहे और मैंने उन्हें धांधली पर मजबूर किया। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में जो है फांसी पर लटका दिया जाए। मुझे जो है वो जो भी सज़ा देनी है दें। मैं मुजरिम हूँ और मैंने इस कौम के साथ, मुल्क के साथ गद्दारी की है और मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस लियाकत अली चट्ठा, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की, जो उन्होंने अचानक एक पीएसएल की सिक्योरिटी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पे जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे मारी और कहा कि मेरा ज़मीर जाग गया है और मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत किया और मैंने खुदकुशी की कोशिश की और पता नहीं क्या-क्या उन्होंने जो है वो सारी चीज़ें बयान की और एक भूचाल आ गया था मुल्क के अंदर और मुल्क की सियासत में और इलेक्शन के हवाले से जो है उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो इंतहाई तशवीशनाक थे और जिस पे न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी मुल्क की बदनामी हुई और इलेक्शन कमीशन की बदनामी हुई, सिस्टम की बदनामी हुई। तो आज ये थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद दिन पहले और आज डेट क्या है? आज डेट है 21 फरवरी और जो है आज उन्होंने एक अपना बयान जमा करवा दिया है इलेक्शन कमीशन में और वो बयान जो है ये 3-4 सफ़हात पर मुश्तमिल इस बयान में बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने डिटेल जो है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजाहत की है और ये कहा है कि मैंने ये ड्रामा किया था। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कहा गया हो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कहा गया हो किसी और इदारे की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट्स की तरफ से हिदायत मिली हो कि आपने इलेक्शन में धांधली करवानी है, आपने जो है वो अपने आरओज़ को मजबूर करना है, अपने डीआरओज़ को मजबूर करना है। ये वही लियाकत अली चट्ठा हैं जिन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ामात लगाए थे और आज ये उनका उनके बयान जो है मेरे सामने मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल झूठ था, मैंने सब झूठ बोला, मैंने ड्रामा किया और ऐसा किसी भी इदारे की तरफ से मुझे इस इलेक्शन में धांधली के हवाले से किसी भी किस्म की ना कोई हिदायत मिली और ना ही मैंने जो है वो किसी आरओज़ को या डीआरओ को मजबूर किया कि वो धांधली करें। अब मामला क्या है? मामला उन्होंने ये बताया कि मैं चूँकि रिटायर्ड होने वाला था, मेरी 32 साल सर्विस थी और इस 32 साल सर्विस में मैंने जो है वो मुल्क के लिए सर्व किया, पंजाब में मुख्तलिफ़ पोस्टों पे रहे और जो है वो सिस्टम के अंदर रहकर मैंने काम किया। तो मुझे प्रेशराइज़ किया गया था कुछ लोगों की तरफ से, एक सियासी जमात की तरफ से और ट्रोलिंग की जा रही थी जिस पर मैं मजबूर होकर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इसमें उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन को ये ख़त लिखा गया है, मरसला जो है वो उनका वहाँ पहुँचा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ, अपने आप को कानून के आगे सरेंडर करता हूँ और मुझे जो है वो इस तमाम पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस ड्रामा की, इस जो है वो झूठ की, इन इल्ज़ामात की जो ज़िम्मेदारी है, वो मैं कबूल करता हूँ और मैं अपने आप को कानून के सामने सरेंडर करता हूँ। ये वो ख़त है जिसमें उन्होंने जो है वो वजूहात बयान की हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। अब सवाल ये पैदा होता है कि लियाकत चट्ठा साहब का अचानक ज़मीर जागता है और वो अचानक इस पूरे सिस्टम को मलाइन करते हुए, इस पूरे सिस्टम को पाकिस्तान के इस सिस्टम को पे सवालिया निशान उठाते हैं, सवाल करते हैं और पूरे सिस्टम को ही रिग रिग जो है वो बना देते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी धांधली कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी धांधली कर रही है, पाकिस्तान के बाकी इदारे भी धांधली कर रहे हैं। तो साफ शफाफ सिर्फ जो है लियाकत अली चट्ठा ही थे।
लियाकत अली चट्ठा साहब ने ही जो है वो, जैसे कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब फरमाते हैं कि बाकी सारे चोर हैं इस सिस्टम में, सिर्फ और सिर्फ एक ही जमात है और एक ही शख्सियत है जो साफ शफाफ है, और उसका नाम है तहरीक इंसाफ और उसका नाम है इमरान खान। लेकिन ऐसा नहीं होता। सिस्टम के अंदर रहते हुए तो आवाज़ बुलंद की जा सकती है, अपना मौक़िफ़ पेश किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम ने चलना है, पाकिस्तान ने चलना है, मुल्क ने चलना है। और आज यही काम किया लियाकत अली चट्ठा ने कि पहले उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो फ़ायदे हासिल करने के लिए, सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये एक टोटली ड्रामा था, टोटली जो है वो झूठ था, और टोटली जो है वो एक प्लान था पाकिस्तान को बदनाम करने का, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने का, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने का, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बदनाम करने का। तो ये थी सूरत हाल। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगी है, उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से माफ़ी मांगी है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। ये थी एक ऐसे अफसर की कहानी, एक ऐसे अफसर की कहानी जो कि रावलपिंडी डिवीज़न, मतलब एक एक ग्रेड 2021 का अफसर जो है, अगर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो बाकी सिस्टम फिर कैसे चलेगा। और आज उसी लियाकत अली चट्ठा ने जो है वो पहले, आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी कराई इस सारे मामले की, जिन आरओज़ के बारे में, जिन डीआरओज़ के बारे में लियाकत अली चट्ठा साहब फरमा रहे थे कि वो मेरे पास आए, रोते रहे, धाड़े मारकर रोते रहे कि हमसे धांधली करवाई जा रही है और हम इस सिस्टम का हिस्सा रहना चाहते हैं, लेकिन हमसे धांधली करवा के 70-70 हज़ार वोटों की लीड हमने दिलवाई। तो उस वक़्त ना तो लियाकत अली चट्ठा को जो है वो न खुदा याद आया, ना कोई जो है वो ईमानदारी याद आई, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाते रहे। कि आज फिर उनका एक दफ़ा फिर ज़मीर जाग गया है और उन्होंने ये बयान जो है वो जमा करा दिया इलेक्शन कमीशन में, जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरा जो उस वक़्त ज़मीर जागा था वो दुरुस्त नहीं था, आज जो ज़मीर जागा है वो दुरुस्त है, इसको दुरुस्त तस्लीम किया जाए। और जो मैंने पहले बात की थी वो सारा ड्रामा थी, और जो मैं आज बात कर रहा हूँ वो दुरुस्त है, वो ठीक है, इसको माना जाए और मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। ये था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल। और ये थी साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा की कहानी, जो उन्होंने आज अपने आप को सरेंडर करते हुए इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है। फैसला आपने करना है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है, किसने धांधली करवाई और किसने नहीं करवाई। ये काम पब्लिक का है, अवाम का है कि वो किसको क्या समझती हैं और किसको क्या मानते हैं। हमने आपके सामने जो हक़ाइक़ थे, जो चीज़ें थी वो रखनी थी, वो रख दी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।